हेलो पीपल ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। ये एक स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वैसे पढ़ाया जाता है, बट ये फॉर्मूले के पीछे जो लॉजिक है, जो इंट्यूशन है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको एक अलग सेपरेट वीडियो में बनाने का पॉइंट बनता है। इस वीडियो में मैं काफी सारे आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा और काफी सारी बातें ऐसी बताऊंगा जो शायद आपने उस नजरिए से कभी सोची नहीं। इस फॉर्मूले को लेकर के, फॉर्मूले के पीछे का डेराइवेशन, इसका लॉजिक सब आपको मिलेगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं पहले तो ये लिख देता हूं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, जिस पे सारी बातें होने वाली है। इक्वेशन दरअसल सर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G। D1 क्या होता है? D1 होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स, P0 is current price and G is growth rate। मैं इस वीडियो में आपको सारे लॉजिक देने वाला हूं कि हम D1 क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, हम G क्यों यूज कर रहे हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले मैं इसके लॉजिक के पीछे जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कभी भी पढ़ा होगा तो उसमें छोटा सा एक एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। उसे हम बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। उसका मतलब क्या होता है ये समझा देता हूं। उसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी है, कंपनी की लाइफ टाइम होती है परपेचुअल। इसका मतलब कंपनी कभी खत्म नहीं होती, वो चलती है इनफाइनाइट टाइम तक। That basically makes sense for the word perpetual। इसके अलावा जो दूसरा वर्ड है वो है यहाँ पे एन्युटी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ कैश फ्लो है जो कि परपेचुअल लाइफ तक चलते जाएगा। ये सीरीज ऑफ कैश फ्लोज क्या है? डिविडेंड्स। ये है डिविडेंड्स। जैसे कि फर्स्ट ईयर का डिविडेंड D1, सेकेंड ईयर D2, थर्ड ईयर D3, D4 एंड इनफाइनाइट तक ये डिविडेंड्स चलते रहेंगे। एंड ग्रोइंग का मतलब यह है कि यहां पे D0 पे जो आपको डिविडेंड मिला उससे ज्यादा आपको मिलेगा D1 पे, जो D1 पे मिला उससे ज्यादा मिलेगा D2 पे, फिर D3 पे, फिर D4 पे एंड सो ऑन, ग्रो करते जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज कीजिए आपका करंट डिविडेंड का वैल्यू है 10 रुपीज और आपकी कंपनी ने प्रॉमिस किया कि आपको 10% ग्रोथ रेट मिलने वाली है, तो ऐसे में आपको अगली डिविडेंड जो मिलेगी वो होगा 10 + 10% विच मेक्स इट टू ₹11। क्लियर है? D1 कैसे कैलकुलेट होगा? करंट डिविडेंड में आपको ग्रोथ जोड़ना होगा, तब जाकर के आपको D1 मिलेगा। ये सिर्फ D1 पे क्यों लागू होगा, ये कहीं पे भी लागू हो सकता है। आप D5 कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग D4 अगर आप उसको ग्रो कर दोगे वन टाइम। आप इनफैक्ट D5 को D0 से भी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होगे ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है, तो इसके पीछे भी फॉर्मूला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फ्यूचर वैल्यू क्या है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i टू द पावर n। उसी तरह अगर मैं D5 कैलकुलेट करना चाहूं तो आई कैन एक्चुअली यूज D0, बस मुझे ग्रोथ को कितनी बार यूज करना पड़ेगा? 5 टाइम्स। ये लॉजिक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोई छोटा चैप्टर नहीं है। इनफैक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी can act as a source for most of the formula that you read throughout the financial management। देखिए मजाक मजाक में मैंने 2 फॉर्मूले टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आपको समझा दिए, उसके पीछे का लॉजिक समझाया। अभी सबसे पहले ये तो क्लैरिटी आप ले आइए कि ये ग्रोइंग परपेचुइटी जो है वही केस हम समझ रहे हैं। क्योंकि ग्रोइंग परपेचुइटी में क्या होगा, सबसे पहले एक एन्युटी होनी चाहिए। तो हमको भी डिविडेंड्स मिल रहे हैं, हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं उस पर डिविडेंड मिल रहे हैं और वो हर साल के एंड में मिल रहे हैं। सो यस, इट इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो एंड दिस इज नोन एज एन्युटी। इसके अलावा एन्युटीज में ग्रोथ होनी चाहिए।
एन्युटीज में ग्रोथ भी है क्योंकि हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में एक अजम्पशन लेते हैं दैट वी हैव ए कांस्टेंट ग्रोथ। क्या अजम्पशन होता है हम लोग का? कांस्टेंट ग्रोथ। मतलब अगर 10% ग्रोथ है तो इट विल रिमेन एज 10% थ्रू आउट इट्स लाइफ। एंड इसके अलावा हम परपेचुअल लाइफ अज्यूम करते हैं। कंपनी के केस में भी ऐसा ही होता है, परपेचुअल लाइफ हम अज्यूम करके चलते हैं कंपनी के केस में। तो पहली बात तो ये हो गई कि एक ग्रोइंग परपेचुइटी लागू हो सकती है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के केस में। बस अब समझना है ये लागू कैसे होती है। ग्रोइंग परपेचुइटी का पीवी कैलकुलेट हो सकता है यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाई आई माइनस जी। एक फॉर्मूला होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ग्रोइंग परपेचुइटी से रिलेटेड, वो फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई आई माइनस जी, जहां पे ए इज योर एन्युटी, आई इज अ सुटेबल डिस्काउंट रेट एंड जी इज द ग्रोथ रेट। इसी फॉर्मूले को हम कंपनी पे लागू कर सकते हैं। जिस तरह प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी भी कैश फ्लो स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू, उसी तरह मैं कंपनी की जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो उसे हम बोलते हैं करंट प्राइस। करंट प्राइस क्यों बोलते हैं? इसके पीछे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का एक लॉजिक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ये बोलता है कि किसी भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन आप कर सकते हैं अगर आप उसके आने वाले सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इसका मतलब अगर आप कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका करंट मार्केट प्राइस यानी कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। तो पीवी के जगह मैं P0 लिखूं तो वो गलत नहीं होगा, एंड ए के जगह मैं डिविडेंड लिखूं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को एन्युटी के तौर पे डिविडेंड्स ही मिल रहा है। आई की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं के ई से, विच हैपेंस टू बी द सुटेबल डिस्काउंट रेट ऑन इक्विटी शेयर्स, एंड ग्रोथ की जगह मैं ग्रोथ रहने दे रहा हूं। बस अब एक चर्चा और करनी है कि डिविडेंड कौन सा ले। तो डिविडेंड आप लेंगे फर्स्ट डिविडेंड। फर्स्ट डिविडेंड क्यों? क्योंकि D0 आप नहीं ले सकते, क्योंकि D0 ऑलरेडी टाइम इज इक्वल टू 0 पे है, आप उसको फर्दर प्रेजेंट वैल्यू नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है। तो आपको नियरेस्ट फ्यूचर वैल्यू लेना है, वो क्या होगा? D1। सो फॉर्मूला इज P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी। मैं इसमें थोड़ा सा शफलिंग कर रहा हूं, मैं के माइनस जी को लिख रहा हूं D1 बाई P0, एंड बाद में मैं के को लिखने वाला हूं एज D1 बाई P0 प्लस जी, एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द फॉर्मूला ऑफ DDM। ये DDM का ही फॉर्मूला है D1 बाई P0 प्लस जी। तो ये तो था इसके पीछे का लॉजिक कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है। ये फॉर्मूला ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो DDM में अजम्पशंस लिए हैं वो ग्रोइंग परपेचुइटी से मेल खाते हैं, एंड ग्रोइंग परपेचुइटी में पीवी का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई आई माइनस जी। हमने उसको थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करके इंप्रोवाइज करके फॉर्मूला डिराइव कर लिया के इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस जी। अब हमें यह समझना है कि ये सब कैलकुलेट कैसे होगा। तो सर D0 अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था, सॉरी D1 कैलकुलेट करके बताया था। D1 क्या होता है? D0 इंटू 1 प्लस जी। ये उसी फॉर्मूले से प्रेरित है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम बोल करके पढ़े थे। सिंस हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो यहां ग्रोथ में भी पावर 1 है। सो D1 इज इक्वल टू D0 मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी। D1 का नाम होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड और D0 का नाम होता है करंट डिविडेंड। हमेशा इन बातों को क्लियर रखिएगा। सवालों में करंट या एक्सपेक्टेड डिविडेंड वर्ड यूज होते हैं। अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड यूज हो तो आपको ग्रो करने की दरकार नहीं है, अगर करंट डिविडेंड यूज हो तो आपको एक बार ग्रो करके D1 एसरटेन करना पड़ता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है E0 इंटू पे आउट रेशियो। E0 इंटू पे आउट रेशियो। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसका रीजन समझिए। सपोज कीजिए अभी ईयर चल रहा है 2018-19, मतलब मार्च 19 में आपका कंपनी का अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। अकाउंट्स क्लोज्ड मतलब पीएल प्रिपेयर्ड, पीएल बन गया इस दिन पीएल बनेगा, और इस दिन जो ईपीएस आप कैलकुलेट करोगे उसको मैं एक बार मान रहा हूं ईपीएस 0 या फिर E0 सिंपल टर्म्स में। पीएल बन चुका है मार्च 2019 में, और उस दिन जो ईपीएस आ रहा है उसे हम बोल रहे हैं E0। तो जाहिर सी बात है मैं जो फर्स्ट ईयर है उसको मान रहा हूं ईयर 0, और जो सेकेंड ईयर है उसको मैं मान रहा हूं
ईयर 1। मुझे बस आप एक बात बताइएगा, डिविडेंड कब डिस्कस होता है? डिविडेंड डिस्कस होता है एजीएम में। और एजीएम क्या 31 मार्च को होती है? नहीं, एजीएम होती है 31 मार्च के बाद में कुछ दिनों बाद, यूजुअली अगस्त सितंबर के आसपास में। तब तक तो दूसरा ईयर आ चुका है, और उस साल अगर कोई डिविडेंड डिस्कस हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसे तो हम एक्चुअली D1 बोलेंगे। अब D1 बोलेंगे तो इस D1 को हमने कैलकुलेट किस बेसिस पे किया होगा? इस D1 को हमने कैलकुलेट किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ EPS कैलकुलेटेड एट द ईयर एंड 2018-19, मतलब E0। तो क्या मैं बोल सकता हूं D1 हैज एक्चुअली बीन कैलकुलेटेड यूजिंग E0। D1 हैज एक्चुअली बीन कैलकुलेटेड यूजिंग E0, क्योंकि PL जो डिस्कस हुआ AGM में वो तो 18-19 का था ना। तो द करेक्ट फॉर्मूला फॉर D1 इज E0 इंटू पे आउट रेशियो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भैया यहां D1 है तो यहां पे भी E1 होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉजिकली इट शुड बी E0 इंटू पे आउट रेशियो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई इंस्टीट्यूट की बुक्स में, CA, CS, CMA, किसी की भी बुक में हो सकता है ये फॉर्मूला भी यूज हो। ये फॉर्मूला यूज करना टेक्निकली गलत है, बट अगर इंस्टीट्यूट यूज करता है तो यू विल हैव टू फॉलो दिस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप E0 को लेंगे, उसको एक बार ग्रो करेंगे एंड फिर उसमें पे आउट मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, बट समटाइम इंस्टीट्यूट डज इट, तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा वहां पे उन चीजों को लेकर के, सी इंस्टीट्यूट में खास करके, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में ये ऐसे का ऐसे लिखा हुआ आता है, तो जहां इंस्टीट्यूट गलती करता है वहां आपको भी करनी पड़ती है, एंड इसीलिए ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है। मैंने आपको D1 कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले बताए हैं। D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G, दूसरा फॉर्मूला बताया E0 इंटू पे आउट रेशियो, और तीसरा फॉर्मूला बताया है कभी कभी E0 इंटू 1 प्लस G इंटू पे आउट रेशियो। अब बात आती है G क्या है? G है ग्रोथ रेट। G है ग्रोथ रेट, जिसको आप लोग एक फॉर्मूले से जानते हो, B इंटू R, वेर B इज व्हाट? B इज रिटेंशन रेशियो, एंड R क्या है? R है ROE। B इज रिटेंशन रेशियो, R इज ROE। ये रिटेंशन रेशियो पे आउट रेशियो का ही काउंटर पार्ट है। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी ने EPS कमाया 10 रुपया और 10 में से डिविडेंड दे दिया 6 रुपए का, तो हम ये मानेंगे कि रिटेन कितना किया? 4 रुपए का। यह भी बोला जा सकता है पे आउट रेशियो था 60% और रिटेंशन रेशियो था 40%, एज सिंपल एज दैट। तो हमें क्या लेना है फॉर्मूला? रिटेंशन रेशियो इंटू ROE, दैट विल गिव यू ग्रोथ। अब रटने को तो ये भी फॉर्मूला रटा जा सकता है, बट मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। लॉजिक ये है सर कि सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक बिजनेस स्टार्ट किए, आपने अपने पापा से उस बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए का कैपिटल मांगा, आपके पापा ने वो कैपिटल दे दिया। आपने उस कैपिटल में कमाई की 30% के अनुसार, तो ईयर एंड पे कितना रुपया कमाया आपने? ईयर एंड पे प्रॉफिट हुआ आपको 30,000। 30,000 का प्रॉफिट होने से आपका कैपिटल जो है वो बढ़ करके हो गया 1,30,000। सपोज कीजिए आपका फ्रेश कैपिटल हो गया 1,30,000। ऐसे में आपने एक डिसीजन लिया कि हम जितना भी कमाएं वो सारा का सारा अपने पापा को दे देंगे डिविडेंड के रूप में, पापा को जाकर के संभला देंगे। और आपने ठीक वैसा ही किया। आपने 30,000 रुपए कमाया, पूरा 30,000 आपने पापा को दे दिया, आपका कैपिटल फिर हो गया 1 लाख रुपीस। इस 1 लाख के साथ आपने फिर बिजनेस किया, अज्यूम कर रहे हैं सेम ROE, तो आप फिर कितना कमाएंगे? 30,000। आप फिर कमाएंगे 30,000, वो 30,000 आप फिर जोड़ेंगे और तब जाकर के आपको मिलेगा 1,30,000। फिर उसमें से 30,000 का अगर आप पापा को डिविडेंड दे दें तो आप फिर 1 लाख रुपए पे ही स्टैंड रह गए, और उस 1 लाख पे अगले साल फिर 30% ही कमाएंगे और आपकी कमाई 30,000 से कभी भी बढ़ ही नहीं पाएगी। आप वर्चुअली देख पा रहे हो कोई ग्रोथ नहीं है। आप पहले भी 30,000 कमा रहे थे और अभी भी 30,000
कमा रहे हो। तो ऐसे में ग्रोथ करने का मंत्र क्या है? ग्रोथ करने का मंत्र यह है कि जब अगले साल आप 30,000 रुपए कमाएंगे और आपके पास टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,30 का, तो आप पापा को डिविडेंड कुछ मत दीजिए। एक बार मैं अज्यूम कर रहा हूं 100% रिटेंशन। क्या अज्यूम कर रहा हूं? 100% रिटेंशन। ऐसे में आपके पास में टोटल कैपिटल 1,30 का रह गया, आपने डिविडेंड कुछ दिया नहीं, और इसके अगले साल आप 30% जब कमाओगे तो आपको टोटल कमाई होगी 39,000 रुपीज की। आपको जो टोटल कमाई होगी वो होगी 39,000 रुपीज की। आप देख सकते हैं मेरे को 9,000 रुपए का ग्रोथ यहां नजर आ रहा है। पहले जहां मैं कमाता था 30,000, वहां अब मैं कमा रहा हूं 39,000, ग्रोथ हो गया 9,000 का। ये 9,000 का ग्रोथ आखिर आया कहां से? ये 9,000 का ग्रोथ आया क्योंकि आपने पापा को 30,000 रुपए नहीं दिए थे, रिटेन किए थे, और उस रिटेंशन पे आप 30% कमा लिए थे, तभी जाकर के आप 9,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा पाए। यही तो सीक्रेट मंत्र है। ये आपकी ग्रोथ है, ये आपकी रिटेंशन है, और ये आपका आरओई है। तभी जाकर के फॉर्मूला क्या हो गया? ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। इसका मतलब अगर आपको ग्रो करना है तो डिविडेंड के रूप में सारे पैसे मत बांटिए, रिटेन कीजिए, अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अगले साल आप लार्जर इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न कमाएं एंड ग्रोथ हासिल करें। गॉट द पॉइंट? मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हुआ। वाई जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, आपको और क्लैरिटी आई। एंड फाइनली मैं एक और पॉइंट को टच करना चाहूंगा यहां पे। फॉर्मूला ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G, इसके पीछे मैं स्टॉक मार्केट या फिर मैं एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भी डिस्कस कर सकता हूं। मुझे आप बताइए, आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं किस कारण से? किस कारण से आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं? दो कारण रहते होंगे। कारण नंबर एक, आप चाहते हो कि उस शेयर में कुछ डिविडेंड आए। कारण नंबर दो, आप चाहते हो कि वो शेयर का दाम बढ़े, कैपिटल एप्रिसिएशन हो। आपकी दो रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर वन, आप डिविडेंड के रूप में कुछ कमा पाओ। डिविडेंड के रूप में जो कमाओगे उसे हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। और नंबर दो, आप चाहते हो कि आपका शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन करे, इसका मतलब ग्रो करे, इसका मतलब आपको कैपिटल गेन्स हो। यही दोनों आपके रिक्वायर्ड रेट्स हैं। यही दोनों आपकी क्या है? रिक्वायर्ड रेट्स। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? इट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या आपके दोनों इंटेंशंस कवर्ड हो गए? जी हां, हो गए। फर्स्ट सेगमेंट जो है वही होता है डिविडेंड यील्ड। याद कीजिए, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, जो कि ये है। और दूसरा सेगमेंट है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि ग्रोथ। आपको ये दो चीजों की चाहत थी, आपने इन दोनों चीजों को जोड़ दिया और तब मिला करके आपका ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट आ गया। और ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बिकम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बिकम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग गया, बट आप खुद ही समझिए हमने कितने सारे डिटेल्ड एनालिसिस की, कितने सारे बातों पे हमने समझा कि किस तरह ये फॉर्मूला डिराइव होता है K इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा मैंने आपको समझाया D1 कैसे एसरटेन होता है। फिर मैंने ग्रोथ पे आपको एक स्टोरी बताई। एंड लास्ट में मैंने स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स को इसमें इंप्रोवाइज किया अपने फॉर्मूले में, और आपको बताया सेंटिमेंट्स दो चीजों के लिए काम करते हैं, डिविडेंड यील्ड के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, और उसको भी इनकॉर्पोरेट करवाया इन द फॉर्मूला ऑफ K। दिस इज व्हाई दिस फॉर्मूला इज K इज इक्वल टू D1 by P0 plus G. That's it for the video. See you next.